गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों हम आ गए हैं किचन में और हमारा नाश्ता बन रहा है। हाँ, छन्नी और क्या कह रहे? अरे ये चाय वाली, ये घुस गई है यहाँ, चाय वाली। तो हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। हमने छौंकी है आलू, बढ़िया करारी करारी भुजिया वाली आलू बनाई है। अब इसमें हम डालने जा रहे हैं धनिया, और चाय हमारी पक गई है। और बनाएंगे हम चिल्ला, दाल वाला चिल्ला, है ना। तो ये दाल हमारी बच गई थी, तो इसमें हमने मिला दिया है रवा और दही। ये देखो, ठीक है, नहीं दिख रहा, अब दिखा रही हूँ। तो ये दाल रात में जो बनाई थी मूंग की अरहर की, उसमें हमने मिला दिया है आधा किलो रवा और दही। तो ये हमारा तैयार हो गया है घोल, काहे का, चिल्ले का घोल। और खूब फेंट दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और हम थोड़ा सा इसमें धनिया भी डाल देते हैं, और बाकी धनिया हम डालेंगे। ये लो जी, नहीं दिख रहा। और अंकल जी से वो मांगा है छन्नी, चाय पक गई है तो वो छन्नी निकाल के दे रहे हैं। छन्नी घुस गई है उसमें, है ना। तो चलो दिखाते हैं तुमको। ये लो, ये हमारी आलू नहीं दिख रही है, और पास करें, ले और पास कर दिया। तो ये बन गई हमारी भुजिया आलू। इसमें हम डाल देते हैं हरा हरा धनिया। ये देखो कितनी बढ़िया टेस्टी गरम गरम आलू तैयार हो गई। तो ये चाय के साथ, चिल्ला के साथ खाई जाएगी। तो आज का हमारा नाश्ता यही है, और आज कुछ नया देंगे तुम लोगों को देखने को। आज मुझे कहीं जाना है ना। यहाँ जाऊंगी तो तुम लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया रील्स शूट करूंगी, और तुम्हें देखना, एंजॉय करना है ना बच्चा। तो चाय बन गई। हटो, खांसी आएगी तुमको, यहाँ से हटो। भुजिया आलू बन रही है, भुजेगी फिर तुमको खांसी आएगी। वो देखो, और पिया सिगरेट, और पिया। पूरा जिन तो तुमने, मतलब क्या कहूँ, पूरी जिंदगी एक एक गत्ता सिगरेट पी गई है। अगर बच्चों एक दिन की स्टोरी सुनाती हूँ तुमको। हम लोग कहीं घूमने गए थे, हरिद्वार गई थी मैं, हरिद्वार वैष्णो देवी। जब बच्चे मेरे छोटे थे तो हम लोग वापस आ रहे थे, तब वो वाले रिक्शा चलते थे, 2-4 लोग बैठ जाएं एक साथ। तो हम लोग उसमें आ रहे थे, बस मेरा घर नज़दीक था, बस आने वाले थे। तो मैंने सोचा ये, और बच्चों को लिए थी साथ में। मैंने इनकी सिगरेट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी बची थी, और ये फूके पड़े थे मुँह में एकदम। मैंने इनके हाथ से सिगरेट छीन के फेंक दिया, मजाक मजाक में। मैंने कहा कितना पी रहे हो, मुंह में घुसी जा रही है। और कोई साथ में भी था जो इनका मिलने वाला था, और भैया रिक्शे में ही पब्लिक के बीच में मैंने इनकी सिगरेट क्या फेंक दी, छीन के, मतलब मजाक मजाक में फेंकी, और इन्होंने मुझे कंटाप जड़ दिया। वो दिन और आज का दिन मैं भूली नहीं हूँ। उस दिन से मैंने इनको कभी सिगरेट पीने के लिए मना नहीं किया था। जी भर के सिगरेट पी इन्होंने, आधा धुंध पी, गत्तों पीते रहे, पूरी दुकान पी गए, मकान पी गए, बच्चों को पी गए, सब कुछ पी गए, खत्म कर दिया, अपनी जिंदगी भी पी गए, यहाँ तक कि अपने पूरे दांत भी पी गए। उसके बाद ये बीड़ी में आ गए, जब कंगाल हो गए, जीरो कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, बच्चों को करियर भी चौपट कर दिया। तो उसके बाद ये बीड़ी पीने में आ गए, बीड़ी पी पी के खत्म करते रहे। उसके बाद इनकी जिंदगी भी भगवान मुझे छीन ली थी, जीरो कर दिया था, एकदम झंड खत्म। किसी तरीके से हम लोगों ने मर मर के इनकी जिंदगी बचाई है ना। तो ये इनकी खांसी कैसे जाएगी, कैसे जाएगी खांसी? इतनी आसानी से जाएगी? जिस इंसान ने जिंदगी भर स्मोक किया हो, जिंदगी भर नशा किया हो, आसानी से जाएगी क्या? नहीं जाएगी। दवाइयाँ चल रही हैं, है ना। हफ्ते में 1500 की, 2000 की दवाइयाँ चलती हैं हफ्ते की। सोचो कितना हैवी बजट है दवाइयों का।
खाने का जुगाड़ नहीं होता है। दवाइयाँ चल रही 2-2 हज़ार की हफ्ते की। सोचो कितना महंगा दवा है। और जो जिंदगी खत्म की वो अलग, दांत खत्म किए अलग, जो करियर चौपट किया अलग, घर गृहस्थी चौपट की अलग। मतलब एक इंसान के नशा के चक्कर में सब कुछ खत्म, जीरो। कितनी जिंदगियां तबाह हो गई, एक परिवार बना उसको जीरो। जो सब लोग तुम लोग देख रहे हो, आज मैंने अपनी पुत्री की शादी सम्मेलन से की। क्यों की? सच्चाई जाननी थी ना तुम लोगों को। ले सच्चाई जानो। अपने ऊपर नहीं फूका है, गैरों के घर बना दिए, सबके घर बना दिए, मोहल्ले वालों के बना दिए, दोस्तों के बना दिए, अपने भाई बंधुओं के रिश्तेदारों के बना दिए, पर अपने घर को आग लगा दिया। ऐसे इंसान है ये। तो सत्य मैं बता रही हूं तुम लोगों को। आज सबको सत्य जानना था ना, मैं ऐसी क्यों हूं और इतना क्यों बोलती हूँ, अंकल जी को इतनी बातें क्यों कहती हूँ। अरे शुक्र मनाओ तुम लोग जो आज इंस्टाग्राम पे आके तुम लोग को बातें बता रही हूँ। मेरा जीवन तो बोलने लायक ही नहीं बचा था। मैं तो वैसे भी ख़त्म हो गई थी, जीना ही नहीं चाहती थी, पर जी रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों की खातिर जी रही हूँ। हाँ चलो अब बहुत हो गया भाषण। राम राम। भुजिया हमारी बन गई, चाय हमारी बन गई, अब जा रहे हैं चिल्ला बनाने। खत्म। तो चलो कढ़ैया हम उतार देते हैं। कढ़ैया को धरते हैं इस साइड। ओके, ये थोड़ी टेढ़ी रहेगी क्योंकि जगह कम है। और इसमें हम चढ़ाते हैं तवा। कहाँ गया? तो ये ले आए बच्चों हम तवा। ठीक है, अब ये बनाएंगे हम चिल्ला। आलू चिल्ला चाय यही चलेगी। देखो तुम लोग, गैस को फुल कर देते हैं और हम चाय को मून देते हैं। चाय हमारी पक चुकी है। ठीक है, पब्लिक के बीच में हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। मुझे इतनी शर्म आई, इतना रोई मैंने उस दिन से गांठ बांध ली थी कि अब मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवाऊंगी। बस होने दो जो हो रहा है, छोड़ दो उनके हाल पे। जो ना माने। और मेरे बच्चे वहीं रूम में, एक कमरे में मैंने 18 साल गुजारे हैं। वहीं बच्चे मेरे छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे बच्चे मेरे, आज तो बड़े हो गए हैं, तब की बात बता रही हूँ। उसी कमरे में सो रहे हैं। और ये सुबह शाम दोपहरी रात जब भी मतलब कमरे में प्रवेश करते थे, खाना खाते थे, उसके बाद दे सिगरेट दे सिगरेट दे सिगरेट। इतनी सिगरेट पीते थे, उनके मुंह में धुआं घुसता था और मैं मन को अपने मार मार के रह जाती थी। रोकती थी, मना करती थी, नहीं मानते। बच्चों के मुंह में इस पे फूकते थे। ऐसे थे। और जानना है? हमको बता रहे। अब आज के दौर पे तो लोग कहते हैं अरे सिगरेट मत पियो, सिगरेट जानलेवा है, जो प्रदूषण इतना फेंकती है, जो आसपास धूम्रपान करना मना होता है। हॉस्पिटल में जाओ, मंदिरों में जाओ, कहीं भी जाओ। क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों के ऊपर भी जितना पीने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उतना जो इफेक्ट वो आसपास जो होता है उसके ऊपर पड़ता है। तो मैं जानती थी, मैं रोकती थी, मना करती थी, नहीं रोक पाती थी, नहीं मानते थे, क्योंकि इनका राज था। जिसको मरना है मरो, जिसको जीना है जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो नशा करना है। चलो, रामलीला खत्म, चिल्ला बनी। आ रही हूँ बच्चों, रुक जाओ जरा, एक चिल्ला डाल दूँ फिर जाऊंगी। एक चिल्ला मैं डाल दी हूँ। तो ये लगा दिया हमने पूरे में तेल। और ये लिया हमने दाल और रवा दही वाला घोल। इसमें पड़ी है दाल, रवा, मतलब आधा भगोना दाल थी, जिसको हमने सोचा इसको ख़त्म कैसे किया जाए, तो हमने इसमें डाल दिया रवा।
अब इसको हम बनाएंगे चीला और इसी आलू के साथ सर्व करेंगे। और ये हो गया आज का नाश्ता खाना दोनों रहेगा। काफ़ी ओवर टाइम हो गया है, सब देर से चल रहा है क्योंकि ठंडी का मौसम है। सभी के घर में यही हाल है। मेरे यहाँ तो भैया ऐसे ही चलता है, सबके घर में क्या है मुझे नहीं पता। तो पूरा दिन इतना छोटा होता है कि एक बार खा लो पता ही नहीं चलता है कब रात हो गई। तो लो जी, अब ये चिल्ला आराम से पकेगा तब मैं दिखाती हूँ जब पक जाएगा। बस इंतजार करो तुम लोग। हैं, आती हूँ। इसको ऐसे ही पकने देंगे आराम से। हम आते हैं अभी बच्चों।